फाइनेंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन सा रिजीम आपके लिए बेटर है। हम आज सारे इनकम्स, सारे डिडक्शंस को इनपुट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा रिजीम आपके लिए बेटर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इनकम टैक्स के होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आप नीचे इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे। जब आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको दो कैलकुलेटर दिखेगा, बेसिक कैलकुलेटर और एडवांस कैलकुलेटर। बेसिक कैलकुलेटर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एडवांस कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ। एडवांस कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं आपको सारी इनकम्स और डिडक्शंस की डिटेल फिल करनी पड़ेगी एंड इसके बाद आपको ये आउटपुट निकलेगा कि कौन सा रिजीम आपके लिए बेटर है। तो चलिए मैं ओल्ड रिजीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले और उसमें अपना इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं। सपोज मैं सैलरी क्लास हूँ, मैं फॉल करता हूँ और मेरी सैलरी अज्यूम करता हूँ कि आपकी सैलरी 12 लाख रुपीज़ है। 12 lakh after all deductions, after all exemptions like HRA, LTA, सारे exemptions के बाद आपकी नेट सैलरी जो आती है वो 12 लाख रुपीज़ आती है। फिर सेकेंड में आप हाउस प्रॉपर्टी का इनकम इनपुट करेंगे। अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, रेंटल इनकम आता है या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे उसका इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है और मैंने ना कोई होम लोन ले रखा है। अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट जाता है तो आप यहाँ पे अप टू 2 लाख रुपीज़ तक इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है तो मैं अभी इसको 0 क्लिक कर रहा हूँ। थर्ड है इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन। सपोज़ आपका कोई म्यूचुअल फंड में या शेयर में गेन हुआ है तो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे इन्फॉर्मेशन। मैं एक एग्जांपल के लिए डालता हूँ कि मैंने म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपीज़ का गेन किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो मैंने 50,000 यहाँ डाल दिया। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई शेयर्स पड़ा हुआ था मेरे पास पुराना और उसमें मैंने सितंबर मंथ में 5,000 या 10,000 रुपीज़ का गेन किया है। आप एक्चुअल बेसिस पे डाल सकते हैं। फिर फोर्थ हेड्स ऑफ इनकम है बिजनेस प्रोफेशन का। हमारे पास कोई बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है तो इसको 0 रखेंगे। फिफ्थ इनकम आता है अदर सोर्सेज का। सपोज मैंने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कमाया है 6,000 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। और अगर आपके पास FD है और उस पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है या किसी तरीके से इंटरेस्ट आ रहा है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए 20,000 रुपीज़ FD इंटरेस्ट डाल देता हूँ। आप ये एक्चुअल बेसिस पे इंसर्ट करेंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ETC हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम 0 रखेंगे इसको। और अगर आप कहीं LIC एजेंट है या कहीं और से कमीशन का इनकम आता है आपको तो एनी अदर इनकम में आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास 0 है तो मैं जिसको 0 रख रहा हूँ। तो टोटल आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम 12,36,000 रुपीज़ का है हमारे पास। अब आता है डिडक्शन का चैप्टर। तो आप यहाँ पे सारे डिडक्शंस जो आपके पास हैं आप उसको एक एक करके यहाँ पे डाल सकते हैं। लाइक आपका PF, कंपनी में PF कट रहा होगा तो आप PF अमाउंट ले लेंगे। आपने कहीं LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका डिडक्शन, सिंस हाउस प्रॉपर्टी का आपका हाउसिंग लोन है नहीं तो वो डाल देते आप। NAC का में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उसका डिडक्शन, आप बच्चे का ट्यूशन फ़ी जाता है तो आप उसको डिडक्शन। तो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले रहा हूँ मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज 1,50,000 एंड द सेम आई हैव टेकन हियर फॉर एन एग्जाम्पल। आप एक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे एक कैच है, अगर आपका डिडक्शन 1,50,000 तक नहीं पहुँच रहा तो आप म्यूचुअल फंड में के टैक्स सेवर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके अपने आपको टैक्स से बचा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप फिक्स डिपॉजिट में 5 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान पे 5 ईयर के लिए फिक्स डिपॉजिट आप करेंगे तो वो भी डिडक्शन यहाँ पे अलाउड है। तो 1,50,000 मैंने यहाँ डाल दिया है। सेकेंड, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास NPS का भी में भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 50,000 तक का NPS में
इन्वेस्टमेंट अलाउड है, डिडक्शन अलाउड है, तो मैंने वो इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है। अगर नहीं ले रखा तो यहाँ 0 होगा, अगर आपने ले रखा है तो यहाँ पे जो इतना एक्चुअल प्रीमियम जाता है वहाँ भर देंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए 15,000 यहाँ डाल देता हूँ। आपने अगर डोनेशन कर रखा है तो आप यहाँ डोनेशन के फिगर्स पे डाल देंगे। अगर आपने कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लोन ले रखा है और उस पर आपका इंटरेस्ट जाता है तो आप यहाँ पे फिगर डाल सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि 80 EE का डिडक्शन और 24B के डिडक्शन में क्या फ़र्क होता है, कब आप 80 E का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, कब आप 24B का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 0 डाल रहा हूँ। 80 TTA अगर आपने इंटरेस्ट अर्न किया है सेविंग बैंक अकाउंट पे, जो कि मैंने ऊपर 6,000 डाला है, तो मैं यहाँ 6,000 रुपये डाल रहा हूँ। अप टू 10,000 ये एग्जेम्प्ट होता है। 80 TTB इज़ एप्लीकेबल अवेलेबल ओनली फॉर सीनियर सिटीजन जिनका डिपॉजिट है में इंटरेस्ट आया है। अप टू 50,000 वो एग्जेम्प्ट होता है। और कोई डिडक्शन है तो आप यहाँ पे अपना इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास कोई और डिडक्शन नहीं है। तो आप देख रहे हैं टोटल नेट टैक्सेबल इनकम आपके पास 10,15,000 आ रहा है, जिस पे आपका टैक्स आ रहा है 1,19,600। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 60,000 रुपीज़ TDS का अमाउंट डाल रहा हूँ कि इस कंपनी ने आपका 60,000 TDS ऑलरेडी डिडक्ट कर रखा है। तो नेट टैक्स पेबल जो है आपके लिए वो है 59,600 रुपीज़, राइट। अगर आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको नेट टैक्स जो पे करना होगा वो 59,600 पे करना होगा। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने PDF डाउनलोड कर लिया। इसमें आप देख सकते हैं 59,600 है। अब मैं न्यू रिजीम में देखता हूँ कि हमारा कितना टैक्स बन रहा है न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द न्यू रिजीम, और न्यू रिजीम में क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और आप देख सकते हैं न्यू रिजीम में आपका जो टैक्स बन रहा है विद द सेम हेड्स ऑफ इनकम वो है 40,550 रुपीज़। तो मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं दोनों को कंपेयर करूँगा कि हमारा टैक्स किस में ज़्यादा बच रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं न्यू रिजीम में जो आपका टैक्स बन रहा है वो है 40,050 रुपीज़, एंड ओल्ड रिजीम में जो आपका टैक्स बन रहा है वो है 59,600 रुपीज़। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सेम हेड्स ऑफ इनकम है जो मैंने लिया है तो आपके लिए न्यू रिजीम बेटर है। और जब आप कंपनी में अपना डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे तो न्यू रिजीम करके आप डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं। इससे आपको अराउंड 10,000 रुपीज़ का टैक्स में सेविंग होगा, जो कि अमाउंट वेरी कर सकता है केस टू केस, पर्सन टू पर्सन। तो कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।